रोचक क्लास में हम हिंदी व्याकरण के वॉइस यानी कि वाच्य टॉपिक को समझेंगे। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, लेकिन अगर आप वीडियो को क्लिक करके यहाँ तक आ चुके हैं तो आगे की जिम्मेदारी मेरी है। आपको वाच्य मज़ेदार तरीके से समझ तो आएंगे ही, साथ में एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आप उसे सही करके आओगे, मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका छोटा सा प्यारा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो में हम समझेंगे वाच्य कहते किसे हैं, वाच्य के भेद कितने होते हैं, और दो टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में आते हैं, वाच्य की पहचान करना और वाच्य परिवर्तन करना। यानी कि एक सेंटेंस दिया होगा, ये किस टाइप का सेंटेंस है पहचान कीजिए। दूसरा, एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलने के लिए आएगा। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले 3 सेंटेंस मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि इसी टाइप के सेंटेंस हम आगे समझेंगे। शिल्पा नोट्स बनाती है, पहला सेंटेंस है। दूसरा है शिल्पा द्वारा नोट्स बनाए जाते हैं, एंड तीसरा है शिल्पा द्वारा बनाया जाता है। एक ही तरह का सेंटेंस है, एक ही मैसेज हमें देता है, लेकिन हमने इसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। बस यही सब कुछ आप इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले परिभाषा यानी कि अर्थ कहते किसे हैं। तो वाच्य का सीधा सा अर्थ है बोलने का तरीका, यानी कि हम अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, सीधा वही वाच्य होता है। वाच्य के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का असर कर्ता पर पड़ रहा हो, कर्म पर पड़ रहा हो या भाव पर पड़ रहा हो, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। एक बार फिर से समझे, जहाँ पर क्रिया का असर, क्रिया यानी कि वर्ब का असर सब्जेक्ट पर पड़े, ऑब्जेक्ट पर पड़े या भाव पर पड़े, बस वही आपका वाच्य यानी कि भाव वॉइस कहलाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं भाई, कर्तृ यानी कि एक्टिव वॉइस, कर्म यानी कि पैसिव वॉइस, एंड तीसरा भाववाच्य। कर्तृ, कर्म और भाव ये 3 ही वाच्य होते हैं, चौथा नहीं होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने वाच्य होते हैं, तो भैया 3 ही टाइप के वाच्य होते हैं। पहला टाइप का है कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य कहेंगे किसे, अगर हम वो समझ जाएंगे तो हम एक वाच्य को दूसरे में बदल भी पाएंगे। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक करने में कंजूसी ना कर रहे हैं, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। सबसे पहले कर्तृवाच्य के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य यानी कि क्रिया का जो वर्ब है उसका कर्ता प्रधान होता है, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जेंडर होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका नंबर होगा। यानी कि अगर एक वचन है कर्ता तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। जैसे अगर हम कहेंगे राम खाना, तो खाती नहीं आएगा, खाता आएगा, ठीक। और अगर हम राम एक वचन है तो खाता आएगा, खाते नहीं आएगा। जो सकर्मक क्रिया जो आपका कर्तृवाच्य होता है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है। आगे जानेंगे हम सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया चलेगी, वो कर्तृवाच्य होता है। सब्जेक्ट यानी कि बच्चे, चिल्ड्रन यहाँ पर सब्जेक्ट है। ध्यान से समझे, बच्चे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो जो क्रिया है वो खेलते हैं, प्लूरल नंबर है। राधा भागती है, क्योंकि राधा एक वचन है तो भागती, और स्त्रीलिंग है तो भागती है ना। राधा भागता है नहीं आएगा, बल्कि राधा भागती है। इसी तरह से घोड़ा दौड़ता है, क्योंकि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चलेगी, लिंग वचन सब कुछ कर्ता के अकॉर्डिंग। तो कर्ता यहाँ पर घोड़ा है तो यहाँ पर दौड़ता आएगा, दौड़ते नहीं आएगा, और दौड़ती भी नहीं आएगा।
इतना आपको समझ आ गया। आगे बढ़ेंगे तो और मज़ा आपको आएगा जब हम तीनों को समझ जाएंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, उनको पहचान करेंगे, बदलेंगे, तो आपको और मज़ा आएगा। कर्मवाचक क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य यानी कि कर्म प्रधान, जहाँ ऑब्जेक्टिव मेन होता है वो कर्मवाचक होता है, और यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलेगी। क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, तो भैया कर्म के अनुसार आपका वचन होगा, कर्म के अनुसार आपका लिंग भी होगा। ठीक है, आगे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत पाक युद्ध में सहस्रों यानी कि सैकड़ों सैनिक मारे गए। अब भैया यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट आपका भारत पाक युद्ध है और एक लड़ाई है, तो यहाँ पर मारे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिक है वो आपका कर्म है। कौन मारे गए? सैनिक मारे गए। अब सैनिक मारे गए क्योंकि सैनिक बहुवचन है, बहुत सारे सैनिक हैं, इसलिए मारे गए। कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चल रही है, कर्ता के अनुसार यहाँ पर लिंग और वचन नहीं चल रहे, बल्कि कर्म के अनुसार चल रहे हैं। आगे देखो, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सारे छात्र हैं, सब्जेक्ट कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो भैया जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहा नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये कर्मवाच्य है इसलिए यहाँ पर कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया होगी, और कर्म है यहाँ पर नाटक, और नाटक एक ही है इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है। एक नाटक है तो जा रहा है। ठीक, आगे देखो, इसी तरह से मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। भाई मोहन तो लड़का है, फिर पढ़ी गई क्यों आ रहा है? ध्यान से समझे, क्योंकि मोहन लड़का है लेकिन यहाँ पर पढ़ी गई लिखा है ना। सिंपल सी बात है, कर्मवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कर्म के अकॉर्डिंग, और भैया पुस्तक जो है ना वो स्त्रीलिंग है, तो पुस्तक पढ़ी गई है ना, मोहन का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से बच्चों द्वारा निबंध लिखे गए, तो भैया यहाँ पर जो वाक्य हैं सारे उनमें कर्म की प्रधानता है, उनकी जो रूप है, जो रचना है, जो ढांचा है वो कर्म के अनुसार, लिंग वचन सब कुछ कर्म के अकॉर्डिंग चला। इसीलिए आपने देखा कि सब्जेक्ट भले एक वचन है लेकिन क्रिया बहुवचन की देखी गई, सब्जेक्ट भले पुल्लिंग है लेकिन जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग की देखी गई क्योंकि कर्म स्त्रीलिंग था। आगे देखेंगे भाव, और जब बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो और मज़ा आपको आएगा। भाई भाव में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य यानी कि क्रिया का अर्थ भाव प्रधान हो, न सब्जेक्ट मेन होगा न ऑब्जेक्ट मेन होगा, यहाँ पर भाव प्रधान होगा। भाव हमेशा पुल्लिंग और एक वचन की होती है, तो जो भी भाववाच्य होगा वहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया वो हमेशा पुल्लिंग की तरह और एक वचन की तरह होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। धूप में चला नहीं जाता, है ना, तो पुल्लिंग है जाता, और एक वचन जाते नहीं आएगा। सोनिया से उठा नहीं जाता, भाई सोनिया लड़की है लेकिन उठा नहीं जाता, क्योंकि पुल्लिंग की तरह क्रिया होगी, एक वचन की तरह क्रिया होगी। देखिए, पक्षियों से रात में सोया जाता है, तो बहुत सारे पक्षी हैं फिर भी सोया जाता, क्यों? क्योंकि एक वचन की क्रिया होगी भाव में और पुल्लिंग वाली क्रिया होगी, इसलिए चाहे सोनिया हो तब भी जाता आएगा, पक्षियों हैं तब भी जाता आएगा, है ना। आगे देखते हैं, और अब हम पहचान के कुछ रूल जानेंगे। भाई कैसे पहचान करोगे कि ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य है? देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, यानी कि क्रिया में कर्म होगा भी और नहीं भी होगा। राम सेब खाता है और राम खाता है, तो चाहे सेब खाए चाहे खाए, कर्म हो भी सकता है सेब और नहीं भी हो सकता। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होगी,
अकर्मक क्रिया कर्म में नहीं होगी। और जो है इन सेंटेंस में से और के द्वारा या द्वारा जुड़ जाता है। कर्तृवाच्य में ना ही से जुड़ता है, ना ही के द्वारा जुड़ता है और ना ही द्वारा जुड़ेगा। लेकिन कर्मवाच्य में कोई भी सेंटेंस आप पहचानोगे या तो से लगा होगा या द्वारा लगा होगा या के द्वारा लगा होगा, पहचान आराम से आप कर लोगे। तीसरा भैया भाव में, तो भाव हमेशा अकर्मक होगी। भाव में जो क्रिया है वह अकर्मक होगी और कर्ता के बाद से के द्वारा जुड़ेगा। अच्छा, से और के द्वारा भाव में भी है, आप ध्यान से देखो, से के द्वारा भाव में भी है और से के द्वारा कर्म में भी है। तो कैसे पहचान करेंगे? तो कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कर्म वाली होगी सकर्मक और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक होगी। बस यही पहचान है। आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं और मज़ा आएगा आपको। परिवर्तन कैसे करेंगे भाई, एक सेंटेंस को दूसरे में कैसे बदलेंगे, बहुत आते एग्ज़ाम में। तो भाई कर्तृवाच्य से कर्म में कैसे बदलेंगे? श्यामा उपन्यास लिखती है, और अगर हम इसे कर्म में बदलेंगे तो श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। उपन्यास पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर लिखा जाता आया, यहाँ पर श्यामा स्त्रीलिंग थी इसलिए लिखती आया। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। श्यामा ने उपन्यास लिखा, जिस काल का होगा उसी काल में बदला जाएगा। तो पहले में देखो वर्तमान काल में था, लिखती है लिखा जाता है। दूसरे में श्यामा ने उपन्यास लिखा पास्ट टेंस में, तो श्यामा से उपन्यास लिखा गया, ये भी पास्ट टेंस में आएगा। तीसरे में देखो फ्यूचर सेंस, श्यामा उपन्यास लिखेगी, तो श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। ठीक, तो जो काल है उसी काल में बदलेगा। और किस तरह से आपने देखा, बहुत आसान तरीके से। कर्तरी से भाव में कैसे बदलेंगे भाई? कर्तरी से कर्म में तो बदला, लेकिन कर्तरी से भाव में कैसे बदलेंगे? बच्चे तेज दौड़ते हैं, ये कर्तृवाच्य है। बच्चों से तेज दौड़ा जाता है, ये भाववाच्य हो गया। पक्षी नहीं उड़ते, पक्षियों से नहीं उड़ा जाता। देखिए भाव में क्या होगा, से आ रहा है और कर्तरी में कहीं भी से नहीं है, न द्वारा है। बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता। ठीक है, तो से और के द्वारा कर्म और भाव में लग जाता है। आगे देखें, और यहाँ पर कर्म से कर्तरी में, अब भैया कर्म से वापस कर्तरी में कैसे बदलोगे? नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, ये कर्म है, और अगर आप इसे कर्तरी में बदलोगे तो नानी कहानी सुनाती थी। देखिए पास्ट टेंस में है ना, सुनाती थी, जाती थी। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा। ठीक है, पुलिस द्वारा चोर पकड़े गए और पुलिस ने चोरों को पकड़ा। तो किस तरह से एक सेंटेंस दूसरे में बदल रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, तो इन दोनों सेंटेंस को आपको समझना है। एंड आई होप कि आपको जो वाच्य है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव प्रधान। कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य में से और के द्वारा नहीं लगता है, लेकिन जबकि भाव और कर्म में से और के द्वारा हमेशा जुड़ा रहेगा। इसी तरह से जब हम एक वाच्य को दूसरे में बदलेंगे तो उसके कुछ रूल और नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर आपको दो सवाल खुद करने हैं। समीर ने स्कूल जाने से पहले खाना खाया, इसकी पहचान करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास की तैयारी करें, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। समीर द्वारा सोया जाता है, इसे हम कर्तृवाच्य में वापस बदलेंगे। ये दोनों आपको करने हैं। कमेंट में, वीडियो में अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें। कैसे लगी आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको ग्रामर के कोई भी टॉपिक चाहिए
समझना हो तो हमारे चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए होंगे। आप में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।